के मैंने बीच में रहेगा, बीच के जैसे इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए यहाँ से। तो इसमें देखो इक्वल टू नहीं है, इसमें सीधा सीधे बोलता है कि इस -π/2 से बड़ा होगा, -π/2 से बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला है कि π/2 से क्या होगा, y π/2 से बड़ा होगा, π/2 से बड़ा नहीं होगा, गलत बोल रहा है, बस समझ रहा है ना। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है यदि को बोलते हैं इफ मॉड के अंदर है, असल में ये मैग्नीट्यूड है, डिटरमिनेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखो m क्रॉस n, तो m/n बोलते हैं, एक वर्ग है, इज ए स्क्वायर, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं ऊपर वाला, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो बाद में समझने में। देखो बाबू ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ये दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन लिखने का मन नहीं कर रहा चूंकि यहाँ पे चौथा नंबर दिया हुआ है m = 3 और n = 2, ठीक है। ये दिया हुआ है, बोला गया है कि aij एक डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, मैट्रिक्स ये। इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ, m/n, क्या दिया हुआ m/n। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m जो है वो n से छोटा होगा, m जो है वो n से बड़ा होगा, m और n बराबर होगा, m का मान 3 होगा और n का मान 2 होगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर। एक चीज याद रखिएगा, इसको बोला जाता है बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ध्यान दो, नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो। नंबर ऑफ रॉ को हम लोग बोलते हैं बाबू m, और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग बोलते हैं n। m और n क्या होगा, आपस में बराबर। अब ऐसा सोचो, अगर कोई आदमी भगवान भरोसे चला गया होगा, लगा देंगे टिक, कुछ बोल के, तो हो सकता सही टिक लगा दे, हो सकता गलत लगा दे। अब बगल वाले से पूछे, उसको तो खुद ही नहीं पता, वो तो बोला अरे इधर लगा दो नहीं यार, ये तो अच्छा लगा सुनने में, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी वो वाला धंधा नहीं करना, जब तुम मरता क्या नहीं करता वो एक अलग चीज होता है। आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं, 40 को में से 10 को जानते हैं, 30 को बचा हुआ है, तो आराम भरोसे जो समझ में आता है तो उसको बोलते हैं ना, नए मामू से काना मामू अच्छे, तो नहीं जानते, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये ना होता है। बस कुछ नहीं आते तो कुछ तो कर देना, छोड़ना नहीं है। अगर इनके हम तो बोलते हैं कि 1 से लेकर 30 तक में सब में ए नंबर ही लगा दोगे ना, तो पूरा 8-10 वो सही हो जाएगा। हाँ तुम लगा के देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये गलत बात है। 1 से लेकर 40 तक में पूरा में ए छाप दो, हमको लगता है पूरा 12-13 वो सही हो जाएगा, मगर हो गया ना बस। अब देखो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12, x9 2y इक्वल टू 39 21, इतना दिया हुआ। अब इसमें बोला है कि एक सरवाई का मान बताइए, एक सरवाई का मान बताइए। x = 3 y = 1। तो एक चीज याद रखिए, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हालांकि ये तो इजी वाला, इसको करिए तो क्या दिक्कत है, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया है। आंसर हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत इसमें समझने में, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं जाइए। अच्छा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देखो मिल जाएगा उसको। अब देखो 13 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स और वेक्टर में इजी पूछता है, हाँ वो इजी पूछता है। तो बोलता है ए स्क्वायर का मान बताइए, क्या होगा, देखो फाइंड ए स्क्वायर। प्रीवियस ईयर बढ़िया से कर लीजिए ना, घोड़ काट के पी लीजिए 22 और 23, और बाकी मॉडल पेपर तो आपको आएगा, टेंशन नहीं है। बाकी आप काम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, आप काम करेंगे। ए स्क्वायर देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, देखो 1001, अब उसके बाद 1001। अब चलो दोनों को सॉल्व करो, इसको इससे करते थे, क्या होगा 1 + 0, फिर क्या हो जाएगा 0
गलत बोल रहे हैं क्या? 0 प्लस 1 यही हो जाएगा, मिला जुला के वही आएगा 1001। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है, मगर फिर भी देख लेते, ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ये दोनों से हो गया काम खत्म, फिर इससे आते हैं, इससे करते हैं 0 प्लस 0 गड़बड़ हो गया ना। अब देखो इससे करेंगे 0 प्लस 1, नहीं सही आ गया, वाह सही है, 1001, ठीक है आंसर हो गया। 4 ऑप्शन में देख लगा देना, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आगे देखो अगला नंबर, कोई अगर दिक्कत हो रही है तो बोलिएगा। कोशिश ये करना है कि एक दिन में कम से कम 20 हम बना लें, 20 आप बना लीजिए। देखो 14th नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, जो पढ़ाए हैं सब वही चीज़ें, कुछ नया नहीं है। अब देखो ए बी का होल पावर टी, T4 होता है क्या याद है? ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को दूसरा जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? डैश। क्लियर हो रही बात? अब सुनो, अब आपको 4 का ऑप्शन दिया, बोल रहा है कि बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो हम लोगों को पता है ए बी का होल ट्रांसपोज होगा ना, तो हमेशा ऐसा होता है, याद रखना, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, आंसर हो गया, याद रहेगा। देखो इसको दूसरा भाषा में ऐसा समझो, देखो बोर्ड की तरफ, ए बी का होल डैश, इसका मतलब क्या हुआ? बी डैश ए डैश, डैश ही का तो नाम ट्रांसपोज है, डैश को क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा बाबू? गुड। इस तरह क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा। तो आपको कितना लग रहा है आ जाना चाहिए आपको? अभी तक जितना बताएं, अगर वो सब उस तरह क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा पूरा का पूरा? यस कन्फर्म। चलो अच्छा लगेगा, अभी मजा आएगा, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुआ यार। अभी सुनो यहाँ देखो, तो एक वर्ग आपकी बोला ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है? ए आई जे ऐसा दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, इससे टू बी सिमेट्रिक। अच्छा ठीक है, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? अगर ए डैश बराबर ए आ जाए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? आंसर हो गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डैश की जगह टी लिखा हुआ है, तो टी और डैश तो एक ही बात है ना, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, सर क्वेश्चन नंबर 13, 12, 15, 20, 19 नहीं बन रहा, बता दीजिए, ठीक है। एक बार और बता दीजिए, आपको तो आराम से बढ़िया से, आवाज़ बहुत अच्छा आपको जाता होगा, सुनाई भी देता होगा, ठीक है। हाँ, और आप ही के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं क्या बाबू, है कि नहीं? देखिए अब अगला नंबर क्या बोलता है, ये सब जो है ना x833 दिया हुआ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0। अच्छा बोलता है x का मान निकाल दे, तो गली का बच्चा निकाल देगा, गली का 3x माइनस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कैसे दे रहा है यार, आपको तो समझ में भी नहीं आ रहा है। 8 आएगा, 8 आएगा ना, चलो आप बोले आराम लिख दे, कहाँ जरूरत है इतना खराब करने को। समझ में आया? बोलो भारी लग रहा है? पूरा समझा दीजिए। समझाना क्या है, तो सीखे ही है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो बोलिएगा भाई प्लीज। नहीं, अगर किसी को मैट्रिक्स वाला अगर चाहिए टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो वाला, तो हमको बोलिएगा, हम उसको अपलोड कर देंगे बना के। आप ऐसा नहीं बोलिएगा तुरंत चाहिए सर, तुरंत वो वाला नहीं है, दुकान खोल कर नहीं बैठे। हाँ PDF बोलोगे तुरंत मिल सकता है। देखो अब सुनो, ये क्वेश्चन अगर जो जानता है वो तुरंत बना लेगा, नहीं जानता है तो बैठे बैठे सॉल्व करेगा। उसको देखो दिखा रहे हैं 111 ABC 111 ABC B प्लस, हाँ आइए, B प्लस C प्लस A प्लस B, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0 1 A प्लस B प्लस C, और चौथा नंबर में ऑप्शन है ABC। सुना रहा है ना? पहला नंबर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन है 0, दूसरा नंबर ऑप्शन है आपका जाके 1, और तीसरा नंबर ऑप्शन है A प्लस B प्लस C, और चौथा नंबर ऑप्शन है 4ABC। सर इसमें पूछा क्या? इसे पूछा है कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। प्रॉपर्टी वाला है ना? हाँ वो हाँ, इसका आंसर होगा बाबू ये, शायद नहीं ये नहीं होगा, सॉरी हम गलत बोल दिए। नहीं देखो 0 होने के लिए कंडीशन क्या है? कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस, हालांकि बाद में 0 ही आ जाएगा, हमको पता है।
होगा जीरो ही है, टेंशन नहीं है। देखो अगर इसको सॉल्व करने का मन करता है तो सॉल्व हम कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर यही होगा, उसको सॉल्व करके दिखाते। देखो हालांकि इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। तो देखो दिखा रहे हैं हम तुमको आपको। सर प्रॉपर्टी आप हटा दिए। हाँ प्रॉपर्टीज हटा दिया है ना, हटा दिया तो क्या हुआ है वो देख लो। हालांकि दे दिया, पिछले साल भी हटा दिया था, सर दे दिए। पिछले साल भी। अब क्या बोले, झगड़ा कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, सर लोग ये नहीं बोलेंगे अच्छा ठीक है बाबू तुम लोगों का नंबर दे देंगे। 2022 का। हाँ तो पिछले साल 2023 में। सिलेबस लगभग सेम है, कोरोना टाइम से जो सिलेबस रखा है ना वही सिलेबस रखा है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ फिर भी हम आपको दिखा देते। देखो सर उसमें कट कर दीजिए। इसमें ये क्वेश्चन मान लो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लो ना, क्या दिक्कत है। देखो क्या करोगे, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको बनता कैसा है। अगर मान लो ये चैप्टर हम आपको जैसे नहीं पढ़ाए होंगे, अब नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना आपको ये क्वेश्चन, फिर भी हम दिखा देते हैं। इसका आंसर जीरो तो होगा तो जीरो ही फिर भी दिखा देते हैं। देखो अब क्या करोगे, आप सबको जोड़ लो। देखो ऐसे लिखो, ऐसे अगर लिखो कॉलम वाइज लिखो, C1 को लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो इस सबको लाके यहाँ पे जोड़, इसको कॉलम बोलते हैं C1 C2 C3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ पे 1 प्लस B प्लस C प्लस A, उसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C। हालांकि ऐसा करेंगे ना तो यहाँ से आपका आ जाएगा A प्लस इतना तो 1 ही आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या फायदा होगा, फायदा देखो ऐसे नहीं, ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे तो मेजर का 1 ही आ जाएगा आपका। देखो यहाँ से आइए, मजा आएगा, हाँ ऐसा करो मजा आएगा। देखो C1 को लिखो, C1 नहीं C2 को लिखो, C2 लिखो C2 प्लस C3, कुछ नहीं करो बनवासी नहीं करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं A प्लस B प्लस C, यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे है B प्लस C, C प्लस A प्लस B। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो A प्लस B प्लस C तीनों में दिख रहा है ना, तो उससे कॉमन ले लो, क्या करो कॉमन ले लेते हैं। देखो दिखा रहे हम यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना डिटेल से नहीं आपको लिखेंगे, हालांकि आप लिख सकते हैं टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2, क्या बोलते हैं उसको C2। तो देखो यहाँ पे जो 1 1 1 था लिख दीजिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या आएगा 1 1 1 आएगा, बोलो B प्लस C, C प्लस A प्लस B। अब एक चीज़ याद रखिए, कोई दो रो या दो कॉलम अगर आपस में एक जैसा हो जाए, ठीक है ना, ये थ्योरम आपको दिया हुआ है, चैप्टर आप नहीं है, आपको सिलेबस में हटा दिया कोई बात नहीं है। दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, एक जैसा हो जाए तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है नेगेटिव। क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ना कोई बात नहीं, जब नहीं आना तो ट्राई करोगे। अगर मतलब आ गया तो क्या करोगे, एक आध दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया तो आप कुछ बोल भी तो नहीं सकते है ना, क्योंकि दूसरा वाला जैसे नेत्रहाट का बच्चा उसी में झारखंड बोर्ड का है, मगर उसको सब पढ़ा देता है, तो वो लोग तो बना देगा ना, बात है। तो उन लोग थोड़ा तो सिलेबस को फॉलो करेगा, बाद में लास्ट में लिखा जाता है सिलेबस को, तो जो है मैक्सिमम पढ़ लेना। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैविंग 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल इज, वही दिया हुआ क्वेश्चन, 0 होगा। कोई दो रो या दो कॉलम का एक जैसा हो, आइडेंटिकल माने एक जैसा हो, एक समान हो, तो उसका वैल्यू होता है 0। क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर हो जाएगा, ये 19 का भी हो जाएगा 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 का होगा 0, 18 का देखिए इतना दिया हुआ है, तो उसने पूछा इतना है तो क्वेश्चन गलत दे दिया, ये बराबर इतना, तो मॉडल का ए बराबर क्या होगा, तो वो सिंपल है पूछा क्वेश्चन, ऐसे बच्चा वाला पूछ दिया। देखो ए बराबर सिंपल में सॉल्व करना है, 10 2 30 6, देखो 10 2 30 6। अब इसको कौन नहीं आपको सॉल्व करने का, कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 कितना आएगा, ठीक है आंसर।
19 का 0 होगा आंसर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप देख लोगे, इसका आंसर आएगा 0। हाँ, तो इसमें बोला है कि वही जो क्वेश्चन नंबर 17 हम आपको बताए ना, उसका जो प्रॉपर्टीज यूज किए वही प्रॉपर्टीज यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में। कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैविंग 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा हो, ठीक है ना। हिंदी में इसको लिखता है कि कोई सारणिक जिसकी कोई 2 पंक्तियाँ या स्तंभ समान हो का मान क्या होगा, यही है, ठीक है। रो या कॉलम जिसको बोलते हैं, अगर एक जैसा हो जाए दोनों कोई भी, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसको याद रखिएगा। देखो उसके बाद बाबू यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो 21 तो आप कितना बताएं अभी? हाँ, बताएंगे 21। देखो ये क्वेश्चन आज आपको हम 50% क्वेश्चन बता दिए हैं, कल फिर 50% क्वेश्चन बताएंगे। ओके, अब यहाँ पे बोला यदि 3/2, क्या लिखा हुआ है? 3/2, अरे 3/3 क्वेश्चन मिसप्रिंट है हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया है। ये 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोलता है इसका वैल्यू बताइए। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मॉड KA ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मॉड KA दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या करोगे, इसका वैल्यू हम लोगों को निकाल के दिखाना है। तो देखिए, तो इसमें सिंपल में कुछ तो करना है नहीं, दिमाग लगाने का काम है नहीं, दिमाग लगाने। देखो इसका सिंपल में इसको ऐसे लिखा जाता है बाबू। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कितना ऑर्डर है बोलो, फिर यहाँ 3 लिख देना और मॉड है, आंसर हो गया। क्या हो गया? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है, नहीं रहेगा, वही तो बोल रहे हैं। ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर डिटरमिनेंट में ऑर्डर ही इक्वल होता है। अब देखो कभी कभी आपको क्या दे, यहाँ दिया रहेगा कि मॉड ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो अब यहाँ मॉड ए का वैल्यू कितना पुट कर दोगे? 3 बात समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे K के जगह में आपको कुछ और दिया रहेगा, वो लिख देना है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ये क्वेश्चन के बजाय ये क्वेश्चन रहता 3A रहता, मान लो सपोज कर लो, तो कैसे करते हैं? 3 का क्यूब और मॉड ए, बस तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और मॉड ए का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो कितना हो जाता है? 81। आंसर हो जाता। समझ में आ रही बात है? तो नहीं, ये आपको बोलता है कि डिलीट कर दिया, इसलिए हम भी इसको डिलीट कर देते हैं। हालांकि बढ़िया चैप्टर था, आप छोड़ो, आप नहीं पढ़ना, नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ना, आप समय नहीं है पढ़ने का। आगे दौड़ लिया तो घर जाएंगे, नहीं पढ़ा आप बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। देखो वहाँ तो जो मिलेगा सब लेगा। तो एक बार आप भी देख लोगे बढ़िया से, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला वाला पार्ट है ना, पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो, थैंक यू बाबू।